हाइजू जो अपने घर के लिए निकल चुकी थी वह भी लिली को देख लेती है और उसको हाय बोलती है और हैरान होकर लिली को पीछे मुड़कर देखती है। लिली खुद हैरान थी कि हाइजू उसे कैसे देख सकती थी, क्योंकि लिली खुद एक भूत थी। उसी टाइम पर रोड पर हमें यूजी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। वह भी स्कूल से वापस घर जा रहा था, तो उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। डर को कम करने के लिए वह गाना गा रहा था और घर के अंदर सियोन नाम की लड़की उसके गाने से बहुत ज़्यादा तंग हो रही थी। उसके गाने की वजह से वो अपना काम नहीं कर पा रही थी और यहाँ पर लाइट भी चली गई थी और लाइट के जाते ही हमें उसके पीछे की शैडो में किसी और को दिखाया जाता है और इस बात से सियोन बिल्कुल अनजान थी। अब वह लाइट को चेक करने जाती है तो पता चलता है कि मेन स्विच बंद नहीं था और फिर भी लाइट नहीं आ रही थी। ऐसा सिर्फ उसके घर में हो रहा था। वह इस बात को यह सोचकर इग्नोर कर देती है कि यह घर बहुत पुराना है और टेक्निकल ख़राबी हो गई होगी। वह कमरे में जाकर दोबारा लैपटॉप खोलकर अपना काम कंटिन्यू करती है। यूजी की आवाज़ उसे दोबारा परेशान कर रही थी और वह विंडो से ही यूजी को गाना गाने से तो मना करती है। यूजी भी उसके घर की विंडो की तरफ देखता है और उसे सियोन के पीछे कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिससे वह बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब सीन कट होकर हमें हॉस्पिटल में नर्स को दिखाया जाता है। नर्स इस टाइम वॉशरूम में थी, तभी वेंटिलेशन से कोई निकलता है और उसे देखने लगता है। नर्स उसे देखकर डर जाती है लेकिन चीखती नहीं है। इसके बजाय वो अपनी आँख कान बंद कर लेती है और उसे पूरी तरह अनदेखा कर देती है। इसके बाद वह भूत भी वहाँ से गायब हो जाता है। अब सीन कट होकर अगली रात में हमें दोबारा हाइजू को दिखाया जाता है, जो रात में दोबारा स्कूल के बाद अपने घर आ रही थी। तो रास्ते में उसे ह्योन दिख जाती है। इस टाइम बारिश हो रही थी और हाइजू अपनी छतरी ह्योन के साथ शेयर करती है। तो चलते अचानक से ह्योन लंबी होने लगती है और उसका कद बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। हाइजू से देखकर डर गई और समझ गई कि वह इंसान नहीं है, जिस तरह जंग ने उसे बताया था। जंग ने उसे ये भी बताया था कि अगर कोई इस तरह उसके सामने आ जाए तो उसे अनदेखा करके चले जाना चाहिए। पहले तो हाइजू उसकी बात मान लेती है और सीधे चलने लगती है, लेकिन जैसे ही हाइजू पीछे मुड़कर देखती है, उसके पीछे लंगड़ाते हुए आ रही थी। जंग को इस बारे में पता चल जाता है तो वह भागकर जल्दी से लाइट शॉप के बाहर आ जाता है। वो हाइजू को अपने घर जाने के लिए कहता है और वहाँ ह्योन के सामने अपना चश्मा निकालता है। ह्योन उसकी आंखें देखकर डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। इधर अगले दिन जब यूजी अपने घर जा रहा था तो उसे रास्ते में लिली दिख जाती है। वह लिली के सूटकेस को नोटिस करता है, लेकिन यह नहीं नोटिस करता है कि लिली के सूटकेस से अभी भी ब्लड निकल रहा था। वह लिली को एक मासूम लड़की समझकर उसके साथ अपना अम्ब्रेला शेयर करने लगता है। और जब वह सियोन के घर के पास से गुजरता है तो यूजी बताता है कि इसके घर के पास गुजरने से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि मैंने एक बार इस घर के ओनर के पीछे एक साया देखा था। इधर हम देखते हैं कि सियोन को भी घर के अंदर अपने पीछे एक परछाई दिखाई देती है और अब वह समझ जाती है कि उसके साथ घर में कोई और आत्मा रहती है। और हमें यूजी लिली फिर से दिखाई देते हैं। बातें करते करते यूजी लिली के नाखून नोटिस कर लेता है। लिली के नाखून उल्टे साइड पर जुड़े हुए थे और वह समझ जाता है कि लिली इंसान नहीं है और घबराहट के मारे उसकी जान निकल जाती है। वह नीचे गिर जाता है और उसके पाँव टेढ़े होने लगते हैं और वह पूरी तरह से कांपने लगता है। लिली उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? यूजी उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता और लंगड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद लिली लाइट शॉप के अंदर आ जाती है, जहाँ जंग उससे पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? लिली इस एक बल्ब को गौर से देखती है और जंग से कहती है, मैं जानती हूँ मुझे क्या चाहिए, और वापस जाने लगती है। तभी एक डिटेक्टिव वहाँ आ जाता है। डिटेक्टिव किसी आदमी की तलाश में वहाँ आया था और जंग से पूछताछ करता है। इस दौरान उन्होंने नोटिस किया कि लिली जहाँ से गुजर रही थी वहाँ खून गिरा हुआ था। वे लिली के सूटकेस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन वह रुकते हैं और लिली से पूछते हैं, क्या तुम्हें चोट लगी है? ये ना में सर हिलाती है और चलने लगती है। लिली की हालत काफ़ी ख़राब थी और बाहर बारिश हो रही थी, इसलिए डिटेक्टिव उसे बारिश से बचने के लिए अपना रेनकोट दे देता है। सीन कट होकर हमें दोबारा हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां एक नर्स एक डेड बॉडी से डर जाती है और डॉक्टर को बताती है कि डेड बॉडी बोल रही है।
डॉक्टर हैरान नहीं होता और नर्स से बोलता है, चलो डेड बॉडी से माफ़ी मांगो। हम दोनों डेड बॉडी से माफ़ी मांगते हैं। इसके बाद नर्स वहाँ से चली जाती है और डॉक्टर अकेले में ही डेड बॉडी को तैयार करने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर उस डेड बॉडी से बात कर रहे थे। डेड बॉडी कंफ्यूज थी कि उसके साथ क्या हो रहा था, इसलिए डॉक्टर उसे बताते हैं कि वह मर चुकी है। हॉस्पिटल में एक नर्स अभी तक घर नहीं गई थी। वह लिफ्ट में होती है तो नर्स को लिफ्ट में एक बस ड्राइवर दिखाई देता है। बस ड्राइवर उसे देखकर रोने लगता है। जैसे ही वह रोने लगता है, उसकी आंखों के बजाय उसकी पूरी बॉडी से पानी बहने लगता है, जिससे लिफ्ट भर जाती है। वो नर्स यह देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और वह पानी में जैसे ही डूबने वाली होती है, तभी अचानक लिफ्ट का दरवाज़ा खुल जाता है। और नर्स देखती है ना तो वहाँ पानी था और ना ही वह आदमी था। सीन कट होकर हमें दोबारा लाइट शॉप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डिटेक्टिव एक अपराधी की तलाश में पहुँच जाता है। जंग अब डिटेक्टिव से उस आदमी के बारे में पूछने लगता है जिसकी वह तलाश कर रहा था। जैसे जैसे डिटेक्टिव उस आदमी के बारे में बता रहा था, हम नोटिस करते हैं कि डिटेक्टिव की आंखें बार बार बदल रही थी। इस सुबह हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। नर्स दोबारा अपनी ड्यूटी पर आ जाती है और जब वह एक पेशेंट को लिफ्ट के जरिए दूसरे रूम में शिफ्ट कर रही होती है, तो पेशेंट बताता है कि उसे अस्पताल में बहुत सारे ऐसे लोग नज़र आते हैं जो किसी और को नज़र नहीं आते। नर्स उससे कुछ नहीं कहती, लेकिन फिर नर्स कहती है, मैं भी उन लोगों को देख सकती हूँ। ऐसा तब होता है जब हम मौत के मुंह में जाकर दोबारा जिंदा होते हैं। वह बताती है कि मेरा ऐसा एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद वह मौत के मुंह से बचकर वापस आई थी और तब से मैं उन लोगों को देख सकती हूँ। और अगर आप भी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं तो प्लीज़ उन्हें अनदेखा करें। के बाद नर्स उसे आईसीयू के कमरे में ले जाती है और यहाँ आईसीयू के कमरे में हम बहुत सारे पेशेंट्स को देखते हैं जो कि कोमा में होते हैं। हैरानी की बात यह थी कि ये सारे पेशेंट्स वही कैरेक्टर थे जिन्हें हम इस सीज़न देखते आ रहे हैं। यानी यहाँ पर बहुत बड़ा ट्विस्ट यह है कि जिन लोगों को हम देख रहे थे वह जिंदा नहीं थे। असल में हम उनकी आत्माओं को दुनिया में भटकते देख रहे थे। ना तो वह मर चुके थे और ना ही वह जिंदा थे, वह कोमा में थे, इसलिए उनकी आत्मा दुनिया में भटक रही थी। फाइनली हम हेजू को देखते हैं। हेजू हर बार अपनी माँ के लिए लाइट शॉप से एक बल्ब लाया करती थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि जब वो बल्ब को बदलने की कोशिश करती है, वह बल्ब तुरंत खराब हो जाता है। इस दौरान उसके डस्टबिन में हमें बहुत सारे बल्ब दिखाए जाते हैं। हेजू की माँ दुखी थी, इसलिए टाइम एक बहुत अजीब सी चीज़ हेजू फील करती है। अचानक उसकी माँ के अंदर से बहुत सारे फूलों की खुशबू आने लगती है। कट होकर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। हम उसी डॉक्टर को देखते हैं जो एक डेड बॉडी को बता रहा था कि तुम मर गई हो। वह डॉक्टर किसी और से नहीं बल्कि हेजू की माँ से बात कर रहा था और इस टाइम वह हेजू की माँ की डेड बॉडी को तैयार कर रहे थे। उसकी डेड बॉडी के इर्द गिर्द फूल लगा रहे थे, जिसकी वजह से हेजू की माँ के अंदर से खुशबू आ रही थी। मतलब साफ है कि हेजू और उसकी माँ दोनों आत्माओं की दुनिया में हैं। वह यहाँ कैसे आए यह एक रहस्य होता है।